हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके लिए डी ब्लॉक से वन मोर क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चंस क्या है, आपको ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू फॉर कॉपर ये पॉजिटिव आती है, 0.34 वोल्ट आती है। और इसके लिए रीज़न क्या है? देखिए क्या है कि इसके लिए अगर आपको रीज़न निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी कितनी है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितनी है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं। क्या है कि अगर ये कॉपर के 1 मोल को हम क्या करें, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करें, तो रिक्वायर्ड एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें, इस आइसोलेटेड गैसेस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाए तो इसके लिए हमें एनर्जीज की नीड होगी, हमें एनर्जी की नीड होगी। और जितनी एनर्जी की नीड होगी वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहलाएगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी नीड होती है उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी नीड होती है उसको सेकेंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और होता क्या है कि जब 1 मोल ऑफ द आयंस हाइड्रेटेड होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो इनकी वैल्यू भी आपको दी गई है, आप इनकी वैल्यू को चेक करें। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितनी दी गई है, 339। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन 745 फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1958। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दी गई है -2121। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम ऐड करेंगे। तो आप ये देखते हैं कि जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव आती है और इसीलिए कॉपर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है। वन मोर थिंग्स मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का वो निकाला जाता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकाला जाता है। और देखा गया कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कॉपर में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, और इसीलिए कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी वन मोर रीजन दिया जा सकता है। थैंक यू।